Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे पहले तो एक फार्मूला है जो कि हम लोग इतने दिनों से जो बना रहे हैं क्वेश्चंस, और वो फार्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आगे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। या ये सैंपल स्पेस है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को ही हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज टर्म्ड एज सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है। केस 1 देखिए, थ्रोइंग अ डाई। डाई जो है सिंगुलर फॉर्म है डाइस का। पासा जो है एक सिंगुलर फॉर्म है। डाई का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है पासा। ठीक है। और डाइस जब बोलते हैं तो मतलब कि दो या दो से अधिक, तो पासे हो जाता है उसका मीनिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्रोइंग अ डाई तो क्या हो जाएगा? एस सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होगा? 6। आगे बात करें थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में ही हम लोग 2 डाइस को थ्रो करें तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, अगले पे 4, पहले पे 1, अगले पे 5, पहले पे 1, अगले पे 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 करते करते 2 6 तक। उसी तरीके से 3 1 3 2 करते करते 3 6 तक। उसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 करते करते 4 6 तक। उसी तरीके से 5 1 5 2 करते करते 5 6 तक। उसी तरह 6 1 6 2 करते करते 6 6 तक। यहां तक समझ गए? तो इसके जो टोटल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 6 × 6 36। ओके, 36 टोटल 36। इसके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 36 होंगे। क्लियर है? अब ये कॉन्सेप्ट आपका जानना बहुत जरूरी था। ये तो था डाइस वाला कॉन्सेप्ट। आगे की वीडियोस में जब हम लोग आएंगे तो कार्ड्स का भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उसके अलावा और भी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगी वो मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 में आप पढ़ पा रहे होंगे, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट नंबर है ए प्राइम नंबर, सेकेंड है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड है एन ऑड नंबर। आप मुझे एक बात बताओ एकदम आराम से, पहले सैंपल स्पेस आप बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 यही होगा सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 होगा या नहीं होगा? होगा। आगे बात करें, आपका पहला जो पार्ट है इसमें कह रहा है ए प्राइम नंबर, यही कह रहा है। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना? ए प्राइम नंबर। ठीक है। एक प्राइम नंबर क्या कह रहा है, तो अब प्राइम नंबर का कैसे निकाले भाई? एक बात आप मुझे बताओ, इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? मान लेते हैं कि हम लोग इवेंट इसको इवन मान लेते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इवन मान लेते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और 5 है। प्राइम नंबर किस नंबर को कहते हैं? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और वो दूसरा नंबर इटसेल्फ, है ना। तो 2 का केवल 2 फैक्टर है, एक 1 और 2 खुद। 3 का सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और एक 3 खुद। 5 का भी सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 5 खुद। चलो अब देखो तो नंबर ऑफ इवेंट 1 ये क्या है? 3 है ना, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट 1 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गया 3/6, 3 2 6, 1/2। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे ए नंबर लाइंग बिटवीन, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। आप एक बताओ, 2 और 6 के बीच का नंबर है ना। तो 2 उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 4 5 6। आप एक बताओ, 2 और 6 के बीच में, तो 2 को नहीं लेंगे और 6 को भी नहीं लेंगे। 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है ना। तो ये 3 4 5 हो गया, है ना। तो आपका जो इवेंट 2 है, मान लीजिए कि इवेंट 2 2 और 6 के बीच का नंबर आने का जो इवेंट है वो इवेंट 2 है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? 3 4 5। इसकी संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ इवेंट 2 क्या हो गया? ये भी 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या हो गया?
ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट 2 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 2 तो 3/6, 3 2 6, 1/2, ये हो गया आपका दूसरे पार्ट का आंसर। ओके, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है। थर्ड वाला पार्ट कहता है एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर, एक बात बताइए, 1 से लेकर के 6 तक के बीच में ऑड नंबर कौन कौन सा है? E2 ले लेते हैं। ऑड नंबर है 1 है, 3 है, 5 है, क्या इसके अलावा भी कोई ऑड नंबर है? नहीं ना, इसको E3 ले लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इवेंट 3 ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट 3 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो गया 3/6, 3 2 6, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका एक आंसर हो गया 1/2 प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, एक आंसर हो गया आपका यहाँ पे 1/2, दूसरा वाला भी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसका भी हो गया 1/2। ओके, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।